हरिओम। आज हम सुनेंगे 2.31 पतंजल योग सूत्र। यह है जाति देश काल समयान वच्छिन्नाः सार्वभौमा महाव्रतन। जाति यानी जात, कोई भी जाति धर्म। देश काल यानी काल, कोई भी काल हो। समय यानी कोई भी प्रसंग। अनवच्छिन्नाः यानी कोई भी बाधा ना आते हुए। सार्वभौमाः मतलब हमेशा सर्वकाल लागू होने वाला। और महा मतलब महान, और व्रतम मतलब जो यहाँ पे यम बताए हैं उसको व्रत बताया है। तो ऊपर के जो 5 व्रत जो पिछली बार हमने देखे, 5 यम, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ये जो 5 व्रत है उन्होंने ये बताया है। इन 5 व्रतों में जात, कोई भी जात में हमने जन्म लिया, कोई भी देश में हमने जन्म लिया और कोई भी प्रसंग हो तो भी इनमें यत्किंचित भी बाधा नहीं आने देनी है और उसको हमेशा महान व्रत करके स्वीकारना है। तो उसका डिटेल देते हुए आगाश सर ने बताया है कि जो भी आध्यात्मिक प्रगति करना इच्छा करता है तो उस साधक को यम नियम पालना है। और यम नियम पालते समय कोई भी जात, हमने ऐसा नहीं कि ये जन्म में मैं ब्राह्मण जन्मी हूँ, अगले जन्म में मैं क्षत्रिय हूँ, उसके अगले जन्म में मैं गुजराती कास्ट में हूँ, फिर महाराष्ट्रियन कास्ट में हूँ, तो ऐसे ही नहीं है कि उसमें कुछ अलग अलग है। यम यही है, नियम भी यही है। तो वही यम, आपने कोई भी बर्थ लिया, कोई भी देश में जन्म लिया, कोई भी समय पे जन्म लिया, कोई भी काल में जन्म लिया, तो आपको वही पालने हैं। जैसे उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि मैं किसी जाति की हिंसा करूँगा नहीं, पर किसी जाति को मुझे मारना मान्य है। मैं स्वधर्मियों की हत्या नहीं करूँगा, पर परधर्मियों को हत्या करना मैं धर्म कार्य मानता हूँ। या फिर मानव की हत्या करना बराबर नहीं, पर प्राणियों की हत्या करना बराबर है। मुझे भूख लगती है, इसके लिए मैं प्राणियों को मारूँगा। तो ये सब जो मान्यता रखते हैं वो यम नियम फॉलो नहीं कर सकते हैं। तो यम नियम फॉलो करने के लिए ये सब मतलब योग साधक, उस योग साधक का होना वैसा होना ज़रूरी है। तो जैसे हिंदुस्तान में मैं नॉनवेज नहीं खाता हूँ, लेकिन मैं जब फॉरेन जाता हूँ तो मुझे खाना ही पड़ता है। जैसे मैं तीर्थ क्षेत्र में नॉनवेज नहीं खाऊँगा और मतलब यहाँ पे घर पे खाऊंगा, या कोई वार को तिथि को नहीं खाऊंगा, ऐसे वो तो उनको ये सब, या चातुर्मास चल रहा है तो उसमें मैं नॉनवेज नहीं खाऊंगा, बाकी सब टाइम पे मैं खाऊंगा। ऐसे कुछ लोग फॉलो करते हैं, पर तो उसका कोई पॉइंट नहीं। कोई तिथि पे मैं ये नहीं खाऊंगा और कोई पे नहीं। तो योग साधक ने है ना, तो वो सब नहीं करना है, नॉनवेज नहीं खाना है, मतलब यमों का पालन करना है, किसी को मन वचन काया से दुख नहीं देना, सत्य बोलना, तो ये सब उनको लागू पड़ता है। तो जैसे अगर वैश्विक नीति मूल्य तरीके यम नियमों का पालन किया तो हमारे योग साधना के द्वार खुलते जाते हैं, हमारा प्रोग्रेस आगे आगे बढ़ते जाता है। तो आजकल के हम लोग देखेंगे, मतलब नियर बाय अपने पास्ट में जो महात्मा गांधी जी होके गए हैं, उन्होंने अपने जीवन में यम नियम को फॉलो करना एकदम अच्छे से फॉलो करते थे। कि राजनीतिक स्तर पे स्वातंत्र प्राप्ति के लिए उन्होंने अहिंसा का धर्म शुरू किया, सबको पता है, उन्होंने अहिंसा की धर्म अपनाया। फिर हड़ताल करने के बदले, हमारी मांगे पूरी करो करने के बदले उन्होंने सत्याग्रह, तो उनका जो सत्य का प्रयोग जो है उसका पुस्तक भी प्रसिद्ध है। तो जैसे जब वो लंदन गए थे भारत के प्रतिनिधि करके, तब उनको बोला गया था कि आपको पूरे कपड़े पहन के ही आना है, अच्छे से, मतलब सूट बूट पहन के डाला है। पर उन्होंने क्या कहा कि मैं जिस देश का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ वहाँ पे खाली पंचा पहन सकते, उतनी सबकी वो है, तो ऐसा पंचा पहन के ही वो गए थे। और तो मतलब जो यम फॉलो करता है, सच के रास्ते पे चलता है, उसको थोड़े थोड़े प्रॉब्लम्स मतलब आने ही है लाइफ में, क्योंकि सच बोलना ये कोई मतलब सामान्य लोगों का काम नहीं है। लोग हाँ में हाँ मिलाते, उसकी हाँ में हाँ, चलो उसको देखते तो मैनिपुलेशन करते, इसके सामने मुझे ऐसा बोलना है, उसके सामने मुझे ऐसा बोलना है तो वो खुश रहेगा, उसके सामने ऐसा बोलना है तो वो सब नहीं करना है। जो सच है मुँह पे बताना है, प्यार से बताना है, मन किसी का तोड़ के ऐसा
मतलब ब्रेक करके और ऐसा अभद्र भाषा में ऐसा नहीं बोलना है उनको। जैसे हरिश्चंद्र राजा को भी उन्होंने बताया कि सत्य पालन करने के लिए उनको बहुत ही मतलब कष्ट भोगने लगे। जया अंगी मोठेपण, मराठी में बोलते हैं जया अंगी मोठेपण तया यातना कठिन, यानी जिसका मन बड़ा होगा उसको यातना तो सहन करनी ही पड़ेगी, फिर वो कोई भी हो। और स्वामी आनंद ऋषि जी ने बताया है कि ये सब जो हम यम जो बोलते हैं वो योग साधक के लिए ही आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम योग साधक हैं, हम सही अहिंसा पे रास्ते पे चल रहे हैं, हम सत्य बोल रहे हैं, हम अपरिग्रह कर रहे हैं, हम ब्रह्मचर्य या इसका फॉलो कर रहे हैं, अस्तेय, ये सब 5 का अगर हम फॉलो कर रहे हैं तो हम सामने वाले से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये क्यों नहीं कर रहा है, मैं इसके साथ इतना अच्छा हूँ तो वो क्यों मेरे साथ अच्छा नहीं है, मैं सच बोलता हूँ तो वो क्यों मैनिपुलेट करता है, ऐसे हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो योग साधना में नहीं है ना। तो वो उनका जब संस्कार आएगा उन्होंने, तो वो सब शुरुआत होगी तब आना है, जब उनका समय आएगा तभी वो इस चीज़ में आएंगे। और ओशो जी ने थोड़ा अलग तरीके से बताया है कि कोई भी साधना जीवन में तोड़ने के लिए नहीं है, ऐसे उन्होंने बोला है। तो उन्होंने बोला कि यम का अतिरेक भी टालना है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, कभी कभी सच बोलना, मतलब लगता है कि यहाँ पे किसी 2 जन का झगड़ा होगा, मैंने सच बोला तो चुप रहना है, झूठ नहीं बोलना है, पर ऐसे समय पे चुप, मतलब रोज़ के हमारे डे टू डे यूज़ में हमको इस चीज़ को कैसे यूज़ करना है वैसे उन्होंने बताया है। डॉक्टर करम्बेकर जी ने बताया है कि योग साधक आसन प्राणायाम से शुरुआत करते हैं। तो आसन प्राणायाम अगर अच्छे से जम गए तो यमो नियम फॉलो करने के लिए ऑटोमेटिक हमारी वृत्ति निर्माण होती है। तो हम योग साधना में आते हैं तो हम ऑटोमेटिक वैसे बन जाते हैं, कुछ खास प्रयत्न नहीं करने पड़ते हमको सत्य बोलने के लिए, अहिंसा करने के लिए या बाकी सब यम नियम के लिए। जैसे अभी कुछ उन्होंने कहा है कि कुछ व्यवसाय है कि उस व्यवसाय में यम नियम फॉलो करना अशक्य है। जैसे पुलिस खाते की जॉब है तो उसमें अभी जिसको गलत करता है तो डंडा मारना पड़ता है, कि फौजी है तो उनको करना पड़ता है। तो मगर भगवान बुद्ध ने कहा है कि यह हमारा उपजीविका का साधन है, तो उनको वो करना ही पड़ता है वैसे, पर वो अच्छे के लिए ही करते हैं। पर अगर उनको ऐसा है कि मुझे यम नियम ही फॉलो करना ही है तो फिर उनको अपना प्रोफेशन चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो उनको तो हिंसा भले अच्छाई के लिए करनी पड़ती, तो उनको कुछ पाप नहीं लगता है, क्योंकि उन्होंने देश के भलाई के लिए कि अच्छे के लिए वो सब कर रहे हैं, मारना, डेपनिश करना या वो करना। लेकिन अगर उनके मन में ऐसी भावना उत्पन्न हुई अरे नहीं मुझे ये सब नहीं करना, तो दे कैन चेंज द प्रोफेशन। तो इस तरह से उन्होंने एक्सप्लेन किया है यम नियम के बारे में।